हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक तो निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में हम हमारे पास में दो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। देखो, आज शेयर मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग क्यों हुई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अपने पास में रहेगा, क्या ये बुलिश पैटर्न रेगुलर बना रहेगा। इसके साथ में और भी जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बता देता हूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। इसमें दी गई सभी जानकारी बजट रिलेटेड न्यूज सोर्स और पब्लिक डाटा पर बेस्ड है। कृपया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले कृपया सोर्स वेरीफाई जरूर करें। कहने का मतलब ये है कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये न्यूज के आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको पहले न्यूज़ के बारे में जानकारी लेनी है और फिर अपने आपको रिसर्च करना है। उसके बाद में आपको इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जो ट्रम्प है ना भाई, जो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी करवा देता है। आपने देखा होगा भाई, इंडियन मार्केट को 2000 पॉइंट इसने गैप अप ओपनिंग करवा दिया लगभग। और कैसे हुआ उसके बारे में बात कर। अब देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार गैप अप ओपनिंग क्यों हुई, गैप अप ओपनिंग क्यों हुई, रीजन क्या है। देखो, गैप अप ओपनिंग होने का रीजन क्या है, रीजन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। शायद आपको रीजन भी पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो को आप रेगुलर अगर आप देखोगे, बिना स्किप किए देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रीजन क्या था। आप वीडियो को पूरी देखना, वीडियो के अंदर से आप कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे, ठीक है। देखो, एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं, हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। आज शेयर मार्केट में गैप अप ओपनिंग क्यों हुई। देखो, हर एक इंसान, जो भी, चाहे ट्रेडर हो, ठीक है, चाहे इन्वेस्टर हो, मार्केट के अंदर ये दो ही चीज होती है, या तो इन्वेस्टर होता है या ट्रेडर होता है, दो ही होता है नहीं। और सभी के दिमाग में एक ही चीज थी, सभी के माइंड में एक ही चीज थी। क्या थी वो? ट्रम्प। और बार बार जो टैरिफ लग रहा था ना, जो टैरिफ लग रहा था, उससे सभी के दिमाग में ये थी कि ट्रम्प आता है, टैरिफ को बढ़ा देता है, मार्केट और क्रैश हो रही है। पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक जाती है, टैरिफ कहाँ तक लग जाता है। और मतलब अमेरिका में और भारत में जो भी ये जो चल रहा था, जो ट्रेड वार चल रहा था, टैरिफ का जो वार चल रहा था, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो इससे मार्केट के अंदर एक क्रैश बना हुआ है। हर आदमी, हर एक ट्रेडर, इन्वेस्टर के माइंड में यही चीज थी। तो एक चीज बताओ, जैसे ही ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी से बात करी, ठीक है, और जो टैरिफ 50% को हटाकर टोटल जो टैरिफ था वो कम कितना कर दिया, 18%। मतलब कुल टैरिफ 18% बच गया। तो टैरिफ कितना कम हुआ, ये आपका हो गया 32%। अब 32% टैरिफ कम हुआ। अब आप जो इंडियन जो प्रोडक्ट, जो गुड्स रहेंगे, उनके ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो कितना लगेगा, 18%। अब सभी के माइंड में एक ही चीज आया, बट टैरिफ कम हो गया, टैरिफ कम हो गया। तो मार्केट के अंदर हर एक ट्रेडर की और इन्वेस्टर के लिए एक गुड न्यूज रही। और उसने मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, जो ट्रेडर थे उन्होंने भी ट्रेड करने के लिए अपनी बुलिश के अंदर पोजीशन बनाने के बारे में सोची, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया, बुलिश पैटर्न के अंदर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करी। तो जब एक चीज बताओ, जब हर एक आदमी के माइंड में एक ही चीज होगी और एक ही रास्ते पर एक साथ चलेंगे, तो वो चीज अपने आप ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। एक चीज देखो भाई, कोई भी चीज देखो, हर आदमी के माइंड में एक ही चीज था, टैरिफ। कोई दूसरी चीज थी नहीं कि मार्केट के अंदर क्रैश हो रहा है, क्रैश मार्केट हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है, सिर्फ टैरिफ, ठीक है। हर एक के माइंड में जब ये चीज रहेगी तो ऑटोमेटिक वो ही चीज, वो जब डिसीजन जब पॉजिटिव रहा, ट्रम्प ने जो डिसीजन पॉजिटिव लिया, टैरिफ कम किया, कुल 18% रहा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से जबरदस्त तरीके का मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिला। अब दूसरा रीजन क्या था, एक तो ये रीजन हो गया भाई, ट्रेड डील हुई। दूसरा रीजन क्या था, दूसरे रीजन के बारे में बात करें। देखो, अब दूसरा रीजन भी अगर हम बात करें तो इसी पे ही डिपेंड है, टैरिफ को लेकर के, टैरिफ को लेकर के ही
दूसरा रीजन भी डिपेंड है भाई। जब फॉरेन इन्वेस्टर थे, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, इनके माइंड में क्या थिंकिंग आई कि अब पॉजिटिव न्यूज आई है, और जब इंडियन मार्केट अब पॉजिटिव होने की संभावना है, तो इन्होंने भी जबरदस्त FII के अंदर इन्होंने बाइंग बनाई। देखो रीजन कितने थे, तो एक तो गुड न्यूज आई, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होने के बाद में इन्होंने भी यहाँ इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं, जो मैं आपसे बता रहा था, टोटल 15 मिनट के अंदर, टोटल कितने 15 मिनट के अंदर 13 लाख करोड़, कितने 13 लाख करोड़ याद कर देते हैं, ठीक है, 13 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, कितने कुल 15 मिनट के अंदर, ठीक है। कितनी जबरदस्त तरीके की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही, इन्वेस्टिंग रही। और जब इन्वेस्टिंग होगी तो एक चीज बताओ, उछाल अब नहीं आएगा तो कब आएगा? जब पॉजिटिव न्यूज रही, फॉरेन इन्वेस्टर आए, ठीक है, सब ने अपने आप को, मार्केट को बुलिश, हर एक के माइंड में यही पैटर्न था कि मार्केट बुलिश हो। तो एक चीज बताओ, जब ट्रम्प, अभी आपने देखा होगा भाई, बार बार जब बिटकॉइन गिरता है, बिटकॉइन के अंदर अब भी क्रैश आ रहा है, आपने देखा होगा। क्या भाई ट्रम्प क्या करवा रहे हैं? हर एक, यार ट्रम्प ही क्या करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हर एक के माइंड में यही चीज है, क्या ये सत्य है ट्रम्प ही करवा रहे हैं? चलो ठीक है, ये तो बाद की बात है, देखो ये राजनीति की बात है, ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, बात करें शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके की पॉजिटिव रहा, और 2000 पॉइंट का समथिंग उछाल आपने देखा होगा, ओपनिंग हुई थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या ये रेगुलर बनी रहेगी? हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, क्या ये जो बुलिश पैटर्न था ये रेगुलर बना रहेगा? देखो एक चीज है, मैं आपसे बता देता हूँ भाई, जरूरी नहीं कि ये अप ही पोजीशन बनी रहे, कोई भी चीज हो। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, मैं एक बार इसको यहाँ देखो, अगर मान लो अभी के टाइम में मार्केट यहाँ चल रहा था, एक साथ मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट पहुंच गया यहाँ, मार्केट के अंदर इस प्रकार से चल रहा था, और एक साथ मार्केट के अंदर इस प्रकार से एक टर्न आया और यहाँ चला गया। क्या ये रेगुलर हो सकता है? 50% के समथिंग, तो 50, ये मतलब आपको डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है अभी। और या फिर ये क्या करेगा, देखो धीरे धीरे आपका यहाँ तक आ जाएगा, या फिर आपका मतलब एक पैरेलल या फिर हॉरिजॉन्टल, कुछ भी समझ लो आप, उस जोन में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इधर साइड में यहाँ हॉरिजॉन्टल जोन में आपको चलता हुआ नजर आएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ से सीधा डायरेक्ट ये आपको बुलिश पैटर्न में ही मिले और आप सोच रहे हो आज भी 2000 पॉइंट का मिला तो कल भी 2000 पॉइंट का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। या तो ये धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा, या फिर ये एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में आपको चलता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि 1 वीक के लिए, अगर हम बात करें 1 वीक के लिए, आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न ही देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक देखो थिंकिंग होती है, माइंड की थिंकिंग होती है, थिंकिंग के हिसाब से देखो कोई भी चीज़ है एक साथ मान लो कितनी चली जाएगी, कोई भी चीज़ हो एक साथ कितनी, उसको जाने के लिए, रेगुलर ऊपर जाने के लिए, एक बार सपोर्ट लेने के लिए नीचे तो आना ही पड़ेगा। और इतनी ऊपर गई है एक साथ, कोई कंडीशन नहीं है, बस ये है कि टैरिफ वाला रोल है, इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टिंग की है, वो इन्वेस्टरों ने यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर जो पोजीशन बनाई है, और हाई पोजीशन यहाँ पर बनी है। मैं आपको ये भी बता के गया हूँ भाई, देखो 15 मिनट के अंदर कितने 13 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग भी हुई है, और जो ये हैं इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, इनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी मजबूत हुआ है, और वो इंडिया की तरफ दोबारा से आए हैं। अब देखो एक चीज़, ये चीज़ आपने जो मैंने आपको बताई है, पहले तो ये बताओ आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई हो ना तो एक बार कमेंट करके बताना। इसके साथ में बात करें कि वह इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी को बेनिफिट,
देखो, अब एक चीज़ बताओ, जो इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी को जो बेनिफिट है, जैसे ही टैरिफ कम हुआ है, जो टैरिफ है वो कम हुआ है, तो इन कंपनियों को सीधी सी बात है, इनको प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हर इन्वेस्टर के माइंड में एक ही चीज़ होती है कि अगर मान लो आज आप 500 रुपये कमा रहे हो, टैरिफ कम होने से आपको मान लो बन जाते हैं 800 रुपये, तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 300 रुपये। 300 रुपये बढ़ गया, तो धीरे धीरे आगे के टाइम में अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें तो इनकी ग्रोथ कम होगी या ज़्यादा? ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्रोथ ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो शेयर के प्राइस है, जो स्टॉक के प्राइस है, वो भी यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो हर आदमी के माइंड में थिंकिंग यही होती है, एक्सपोर्ट कंपनी का जो बेनिफिट था वो बढ़ा, यहाँ से यहाँ पर भी इन्वेस्ट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर आए, यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके की यहाँ पर एफआईआई के अंदर बाइंग करी। इसके साथ में रिलायंस, आईटी, फार्मा सेक्टर, ऑटो जैसे बड़े स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग आज देखने को मिली। जबरदस्त तरीके की यहाँ पर भी पोजीशन देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा कि अभी बजट आया था और बजट आने के तुरंत बाद ही यहाँ पर ट्रंप जी आ गए और ट्रंप जी मैदान में आकर के मार्केट को 2000 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग करवा गई। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ के लिए रही। अब हम बात करते हैं भाई निफ्टी के लिए। देखो कहाँ चल रहा था, ये समथिंग 24,000 के समथिंग चल रहा था, 24,700 के समथिंग। ठीक है, और खुला कितना? ओपनिंग 25,950। कमाल की बात है। ठीक है, 25,727 पे आके क्लोज हुआ निफ्टी 50। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, ओपनिंग हुई 58,900। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पर हुई आज की? आज की क्लोजिंग बताओ 59,200। सेंसेक्स के बारे में बात करें, ओपनिंग कहाँ हुई? 84,500 पर, और क्लोजिंग कहाँ हुई? 84,750 पे। तो ये एक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में थी, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मार्केट की आज गैप अप ओपनिंग क्या ये रेगुलर रह सकती है? तो रेगुलर के अंदर मैं आपको फिर दोबारा से मैंने आपको बता दिया है, आपको वो चीज़ समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, मार्केट दो ही तरीके से रहने की संभावना है, या तो आपको हॉरिजेंटल रे में आपको चलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, हॉरिजेंटल में, या फिर आपको धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा एक साथ आपको नहीं दिखेगा, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब हॉरिजेंटल ही समझ लो, उसी रेंज में चलता हुआ नजर आ सकता है। जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि रीजन ये है कि एक साथ मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है, और जो कि अभी लगभग लगा लो 25,950 पर, तो अभी भी है समथिंग 1000 पॉइंट। आज हम देखें तो समथिंग ऐसा है 600 650 पॉइंट के समथिंग आज मार्केट ने ओपनिंग दी है, क्योंकि ऊपर जो खुला था उसके बाद में नीचे भी था, कैंडल भी तो बनी थी। तो इस प्रकार से, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारी दी, कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आपको जबरदस्त तरीके की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपने सुपर ट्रेंड वाली हमारी जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो सुपर ट्रेंड वाली हमारी वीडियो देख लेना। जो इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी थी वो बहुत ही बढ़िया अपनी वीडियो है, और वहाँ से जबरदस्त तरीके का जो रिस्पॉन्स है आप सभी भाइयों को वो भी मिल रहा है। तो जाइए और हमारी उस वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।